Assalamu alaikum students, how are you? Hopefully you are doing well by the grace of Allah Almighty. This is me Awais Ashna and welcome to my YouTube channel. आज हम नाउन का पार्ट नंबर 4 यानी कि लेक्चर हमारा 4 है। टॉपिक हमारा है मटेरियल नाउन। हम मटेरियल नाउन को डीपली जो है वो ऑब्ज़र्व करते हैं, इसकी डेफिनेशंस क्या होती हैं, इसकी एग्जांपल को क्लासिफाइड कैसे किया जाता है, ठीक है, इसकी फॉर्म्स को, शेप इसकी क्या क्या होती हैं, इसके सोर्सेज क्या क्या होते हैं और इसके ग्रामेटिकली रूल्स क्या क्या होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टॉपिक है जी मटेरियल नाउन। अगर हम इसको थोड़ा सा पहले डिफाइन कर लें, मटेरियल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ मटेरियल्स आर सब्सटेंसेस आउट ऑफ विच थिंग्स आर मेड। ऐसी चीज़ें, ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे मटेरियल जिनसे कोई दूसरी चीज़ें बनती हों, वो क्या कहलाते हैं? मटेरियल नाउन्स कहलाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल गोल्ड, सोने से हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, लोहा आयरन से बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, सिल्वर से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, वाटर बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए काम आता है, सैंड यानी रेत, डायमंड। तो ये सारे के सारे क्या हैं? हमारे मटेरियल नाउन है। फर्दर जाके हम इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स करेंगे, अभी सिर्फ जो है ना वो 4-5 एग्जांपल्स हैं। मटेरियल नाउन्स आर अनकाउंटेबल। बेटा ये अनकाउंटेबल होते हैं, काउंटेबल भी होते हैं। ठीक हो गया, काउंटेबल भी हम देखेंगे, अनकाउंटेबल भी देखेंगे। एंड फाउंड इन कंक्रीट फार्म। कंक्रीट फार्म में पाए जाते हैं। बेटा कंक्रीट फार्म वो होती है जिनको हम 5 सेंसेस से आइडेंटिफाई कर सकें। 5 में से एक भी हो जाए तो उसको हम कर सकते हैं। अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या था? अब्स्ट्रैक्ट नाउन में तो हम 5 में से कोई भी नहीं कर सकते थे सेंस, क्योंकि वो तो फील किए जाते हैं। तो ये अब्स्ट्रैक्ट के ज़ुमरे में नहीं आते, बल्कि ये कंक्रीट फॉर्म में आएंगे। ठीक हो गया, अनकाउंटेबल काउंटेबल दोनों में आ जाएंगे। शेप बेटा इनकी होती है, लिक्विड होती है, सेमी लिक्विड होती है और सॉलिड होती है। 3 शेप्स में पाया जाता है। ठीक हो गया, अब आ जाते हैं जी इसका, ये ज़रा थोड़ा सा एक नोट पढ़ लें। Material nouns are names given to the raw elements or objects which exist in nature or created by human using raw material। बेटा या तो ये नेचर में पाए जाते हैं, तो यहाँ तो ये बनाए जाते हैं। दो चीज़ें, यहाँ तो बेटा कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, यहाँ करवानी पड़ती है। ठीक है ना, यानी कोई चीज़ हम जब कोई चीज़ जो है ना वो इन्वेंट करते हैं, ईजाद करते हैं, ठीक है ना, एक चीज़ हम डिस्कवर करते हैं, यानी वो चीज़ ऑलरेडी मौजूद होती है, हमने सिर्फ डिस्कवर करनी। एक चीज़ का वजूद ही नहीं है सिरे से, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसको जो है ना हमें क्रिएट करना पड़ता है। इसके सोर्सेज बेटा 3 होते हैं, नेचर, एनिमल, प्लांट। गोया प्लांट एनिमल भी नेचर में आते हैं, लेकिन हम इसको क्लासीफाई करते हैं ये किस तरह अलग अलग है। यहाँ बेटा मैं कुछ एग्जांपल्स कोट करने जा रहा हूँ। ऐसे मटेरियल नाउन जो एनिमल से होते हैं, ऐसे जो प्लांट से होते हैं, जो नेचर में पाए जाते हैं, और जो मैन मेड होते हैं। ठीक है, छोटी सी लिस्ट है, देख लें, काम आएगी, आपके वोकैबुलरी हो जाएगी। हनी, एग, मीट, सिल्क, लेदर, वुड, etc। ठीक ना, ये सारे एनिमल से पाए जाते हैं। प्लांट्स में कौन कौन से पाए जाते हैं? कॉफ़ी, कॉटन, फूड, ऑयल, वुड, मेडिसन, टी, रबर, परफ्यूम वगैरह। ठीक हो गया। नेचर में कौन कौन से होते हैं? एयर, वाटर, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, सैंड, कॉयल, रेन, अर्थ, रॉक, सनलाइट। ठीक हो गया, और भी बहुत सारे होते हैं, मैंने जनरल एग्जांपल दी हैं। अब आ गया जी मैन मेड। अच्छा, ये सारी चीज़ों तो नेचर में पाई जा रही हैं, एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, एसिड, अल्कोहल, एसफाल्ट, ब्रिक्स, सीमेंट, बटर, घी, चीज़, एनामल, फैल, और उसके बाद है ग्लाटिन और पैराफिन, क्लॉथ वगैरह। ठीक हो गया, ये सारी चीज़ें इंसान ने खुद बनाई। अब ये सब सारी की सारी एग्जांपल किसकी हैं? मटेरियल नाउन की। आप परेशान हो रहे थे, यहाँ सर ने सिर्फ 6 एग्जांपल दी हैं, तो ये देखें, ये यहाँ पर तो 25-30 एग्जांपल हैं, आप देख सकते हैं। अब आ जाएं जी, इसके रूल्स क्या होते हैं, किन किन। जब आप देखें कोई भी सेंटेंस लिखते हैं ना, तो मैं सेंटेंस की बात कर रहा हूँ, सेंटेंस के अंदर हमने मटेरियल नाउन्स को कैसे जो है ना वो रूल्स के मुताबिक लगाना है। तो रूल नंबर 1 देखें जी हमारा, आर्टिकल्स कितने होते हैं बेटा? 2 आर्टिकल होते हैं, एक डेफिनेट एक इनडेफिनेट। डेफिनेट ए, एन और दी। इसको दा भी पढ़ते हैं, दी भी पढ़ते हैं। ठीक है जी, जब आर्टिकल आएगा तब इसके रूल्स गालबन कोई 30 के करीब इसके रूल हैं, डेफिनेट के, 30 के, इनडेफिनेट के, वो बाद में आपको करवाऊँगा।
नॉट यूज विद मटीरियल नाउन्स व्हेन दे आर अनकाउंटेबल। बेटा जब अनकाउंटेबल हो ना मटीरियल नाउन, हमने पीछे पढ़ा ये काउंटेबल भी होते हैं और अनकाउंटेबल भी होते हैं, तब हम इनके साथ ए एन और दी नहीं लगा सकते। मिसाल के तौर पर शी ड्रिंक्स 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क, ना के दा मिल्क, ठीक हो गया, अकेला मिल्क आएगा, दा मिल्क नहीं आएगा। हनी इज़ हेल्दी, नॉट दा हनी दी दा कुछ भी, ठीक है ना, हनी इज़ हेल्दी, लेकिन वैसे यहाँ जो है ना वो दा आएगा, ठीक है, दा, क्योंकि हनी एच वाउल नहीं है, वाउल के साथ दिया जाता है। अब रूल नंबर दूसरा देखें, आर्टिकल्स में बी यूज विद काउंटेबल नाउन्स, ठीक है ना, जब मटीरियल नाउन काउंटेबल आएगा तो फिर हम इसको जो है ना वो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आई परचेज आ गोल्ड रिंग, आ गया, आ क्या है, डेफिनेट आर्टिकल, आ गोल्ड रिंग, क्यों, गोल्ड रिंग क्या है, काउंटेबल, ठीक होगा, मटीरियल है लेकिन काउंटेबल है। इट इज़ वेरी हेल्दी ड्रिंक, इट इज़ आ वेरी, यहाँ पर आ गया, ठीक है ना, आ वेरी हेल्दी ड्रिंक, तो हेल्दी ड्रिंक है, ठीक है, तो ये यहाँ पर एक हेल्दी, वो वाटर की बात नहीं कर रहा, ड्रिंक नो डाउट लिक्विड में होती है, लेकिन यहाँ ये एक ड्रिंक की बात कर रहा है, आपको एक जो पैमाना बना के दिया जाता है उसकी बात हो रही है, ठीक है। रूल नंबर 3 देखें जी, यूज़ ऑफ दी एंड सम, इनके साथ हम जो अनकाउंटेबल होते हैं ना उनके साथ हम दी भी लगा देते हैं, यानी डेफिनेट आर्टिकल, आई एम सॉरी ये ऊपर इनडेफिनेट आर्टिकल था ए, ये भी इनडेफिनेट है, ये भी इनडेफिनेट है, तो ये डेफिनेट आर्टिकल है, ठीक हो गया। द हनी इज़, द हनी इन द बोतल इज़ माइन, जो शहद में बोतल में शहद है वो मेरा है। अब यहाँ पर द लगा दिया, हनी क्या है, हमारा मटीरियल है, अनकाउंटेबल है, ठीक है। आई सा सम वाटर इन द ग्लास, मैंने ग्लास में कुछ पानी देखा। अब देखें वाटर क्या है, मटीरियल नाउन है, अनकाउंटेबल या काउंटेबल, अनकाउंटेबल है, ठीक ना, तो हमने सम लगा दिया, ठीक है। और चौथा रूल जो लास्ट वाला रूल है, इन जनरल हम इनको प्लूरलाइज नहीं करते। अब देखिए एक ग्रामर का बेटा रूल होता है, कोई चीज़ जब स्टार्ट करते हैं सेंटेंस, ठीक है ना, तो वो हमेशा कैपिटलाइज किया जाता है, बड़े लफ्ज़ से शुरू किया जाता है। लेकिन इनका भी यही रूल होता है कि आप अगर स्टार्ट में आता है तो कर दे, अगर उधर जाके एंड पे या सेंटर में कहीं भी आ रहा है फिर आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते, सिवाय प्रॉपर नाउन को। मैंने प्रॉपर नाउन वाले चैप्टर में बताया था कि प्रॉपर नाउन कहीं भी आएगा वो कैपिटलाइज होगा, ठीक ना, यानी कैपिटलाइज का मतलब उस पहला लफ्ज़ कैपिटल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही रूल है, देखें, एयर इज़ लाइटर दैन वाटर, हवा पानी से हल्की होती है, एयर का ए बड़ा आ गया, ठीक है। अगर हम सपोज करें, अगर हम लिखें वाटर इज़ हैवियर दैन एयर, ठीक है, फिर वाटर का डब्ल्यू बड़ा आ जाएगा, एयर का उधर जाके ए छोटा हो जाएगा, ठीक हो गया। अब देखें वी राइट विद इंक, ठीक है ना, हम स्याही से लिखते हैं, इंक का आई छोटा है, बड़ा नहीं है, क्यों, स्टार्टिंग में नहीं आ रहा। अगर हम इसी जुमले को उल्टा कर दें, थोड़ा सा इंक को स्टार्ट में लेंगे, इंक इज़ यूज फॉर राइटिंग, तो फिर इंक का आई क्या होगा, कैपिटलाइज हो जाएगा, क्योंकि स्टार्ट में आ रहा है। तो अगर स्टार्ट में नहीं आता तो फिर हम कैपिटलाइज नहीं कर सकते। तो ये हमारा था मटीरियल नाउन। होपफुली आपको इसमें सारे एस्पेक्ट जो है वो क्लियर हो गए हैं, तो ये आप इसको जो है ना वो देख सकते हैं अच्छे से। मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई चीज़ रह गई हो, हमने हर चीज़ को कवर कर लिया है, तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो स्टूडेंट्स। इफ़ यू आर नॉट स्टिल अ सब्सक्राइबर, सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू पुट योर थंब ऑन लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि दूसरे लोग भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकें। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।